प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 9 का अध्ययन कर चुके हैं जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। पाठ 9 कौन सा था? चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक थे जैनेन्द्र कुमार जी। चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन थे? जैनेन्द्र कुमार जी लेखक थे। यह एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है जो बहुत सारी सुख सुविधाओं का लालच पा करके भी लालच की ओर ध्यान नहीं देती है, सुख सुविधाओं को महत्व नहीं दे करके किसको देती है? स्वच्छंदता को, स्वतंत्रता को महत्व देती है। और सबसे अच्छा जो है वो किसे समझती है? अपने परिवार को, अपनी माँ को ही मानती है। आज हम इसके क्या करने जा रहे हैं? प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा है और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं है? हमने पाठ में पढ़ा था कि माधव दास के पास में बहुत ही बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहने का ठाठ बाट रईसों जैसा था। और उसने बताया भी था चिड़िया को कि और बहुत सारी मेरे पास कोठियाँ हैं और बहुत सारे बगीचे हैं। तो पाठ से हमें क्या पता चलता है कि माधव दास के पास में बहुत बड़ी कोठी है, सुंदर बगीचा है, रहने का ठाट बाट है। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, माला माल कर देने की बात कहता है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास में कई कोठियाँ हैं, बगीचे हैं और नौकर चाकर हैं। तो इन बातों से हमें क्या पता चलता है कि उसकी संपन्नता, वह बहुत अधिक संपन्न है। इनकी संपन्नता का हमें पता चलता है। इसके अलावा आगे पूछा है कि वह सुखी नहीं था, तो उसका कैसे पता चलता है कि इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया को साथ रहने के लिए मजबूर था। अर्थात वह बिल्कुल अकेला था। वह कहता है कि मेरा जीवन बिल्कुल सूना है, इसलिए तुमने मेरे सूने जीवन में आकर के क्या कर दिया? मुझे खुश कर दिया है। तो वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। वह दर्शाता है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह क्या है? बिल्कुल ही अकेला है। इस तरह से इसका उत्तर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधव दास बार बार चिड़िया को कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या कह रहा था बार बार? कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। तो वह क्यों कह रहा था? माधव दास ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे चिड़िया बहुत ही सुंदर लगी। उसे चिड़िया बहुत ही सुंदर और प्यारी लगी। वह चिड़िया को हमेशा अपने पास रखना चाहता था। उसे देख देख कर क्या करना चाहता था? अपना मन बहलाना चाहता था। माधव दास आत्म केंद्रित होकर ऐसा करना चाहता था क्योंकि वह केवल अपनी खुशी के लिए, अपना मन बहलाने के लिए ऐसा कर रहा था। वह क्या कर रहा था? उसका मन निस्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ का मतलब बिना किसी स्वार्थ के, लेकिन वह तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। माधव दास आत्म केंद्रित होकर करना चाह रहा था क्योंकि वह केवल अपनी खुशी के लिए, अपना मन बहलाने के लिए ऐसा कर रहा था। इसलिए माधव दास की इस भावना में उसका क्या है? निजी स्वार्थ था। निजी स्वार्थ छुपा हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। भाई माधव दास की नज़र में क्या था कि चिड़िया जो जिद कर रही है उसका कोई भी तुक या कोई मतलब नहीं है। तो माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? माधव दास और चिड़िया के मनोभावों में क्या क्या अंतर है, हमें अपने शब्दों में लिखना है। माधव दास तो क्या कर रहे थे? उसे सुख सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिड़िया उन सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। माधव दास, उत्तर हो जाएगा, माधव दास और चिड़िया के मनोभाव एक दूसरे के क्या हैं? बिल्कुल ही विपरीत हैं। एक तरफ माधव दास के लिए धन संपत्ति सुख सुविधा ही क्या है? जीवन के अमूल्य तत्व हैं। माधव दास के लिए क्या है? धन संपत्ति सुख सुविधाएं, ये सारे के सारे क्या हैं? जीवन के अमूल्य तत्व हैं। वो सब कुछ इन्हीं को मानता है। परंतु दूसरी ओर चिड़िया के लिए ये सारी सुविधाएं क्या हैं? व्यर्थ है। चिड़िया कहती है ना कि मैं इन शब्दों का मतलब ही नहीं जानती। माला माल क्या होता है? पाठ में हमने पढ़ा था।
तो चिड़िया के लिए इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। चिड़िया को केवल अपनी माँ से लगाव था। माँ की गोद ही उसके लिए क्या है, दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान है। दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान उसकी माँ की गोद में ही सुख जो था वो उसकी माँ की गोद था। उसे सोने चांदी हीरे मोती की तुलना में अपनी माँ का स्नेह अधिक प्यारा था। अर्थात चिड़िया की खुशी जो है वो जो बाहरी सुख सुविधाएं हैं भौतिक सुखों से क्या है, अलग भावनात्मक सुखों में है। चिड़िया की खुशी किसमें है, भौतिक सुखों में नहीं है बल्कि किन में है, भावनात्मक सुखों में है। परंतु माधव दास के लिए क्या है, धन दौलत ही सबसे ऊपर है। उसके सामने भावनाएं जो हैं वो क्या हैं, बिल्कुल ही मूल्यहीन है। माधव दास के सामने भावनाएं क्या हैं, बिल्कुल ही मूल्यहीन है। वापस से देख लेना उन दोनों के जो विचार हैं वो उनमें क्या अंतर है। दोनों के विचार बिल्कुल ही विपरीत हैं। माधव दास के लिए धन संपत्ति सुख सुविधाएं ये जीवन के अमूल्य तत्व हैं, जबकि चिड़िया जो है इन सब सुख चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ है। वह केवल अपनी उसका माँ से लगाव था। माँ की गोदी ही उसके लिए सबसे मूल्यवान सुख था। उसे सोने चांदी हीरे मोती की तुलना में अपने माँ का स्नेह सबसे अधिक प्यारा था। अर्थात चिड़िया की खुशी जो है भौतिक सुखों से अलग भावनात्मक सुखों में है। परंतु माधव दास के लिए क्या है, धन दौलत ही सबसे ऊपर है। हमने पढ़ा था पाठ में, चिड़िया बार बार कर रही थी, वो कह रहा था मैं माला माल कर दूंगा। चिड़िया कहती है माला माल क्या होता है। ऐसे ही कई शब्दों का अर्थ ही उसके लिए क्या था, बिल्कुल जानती ही नहीं थी होता क्या है, और वह ना ही जानना चाहती कि उसके लिए अपने माँ के पास जाना ही क्या था, सबसे बड़ा सुख था। अगला हमारा प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा। कहानी के अंत में जो नन्ही चिड़िया है सेठ के नौकर जो उस पर मारता है तो वह उससे निकल करके डर करके भाग जाती है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा पढ़कर तुम्हें कैसा लगा। 40 से 50 शब्दों में हमें इसको लिखना है। तो जो कहानी के अंत में हमने पढ़ा था कि सेठ की सभी चेष्टाओं मतलब सभी प्रयत्नों के बावजूद नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने में क्या हो जाती है, सफल होती है। यह कहानी का क्या है, सुखद अंत है। यदि ऐसा नहीं होता, अगर वह उसके पंजे में फंस जाती तो कहानी का अंत अत्यंत ही क्या होता, दुखद होता। और ऐसा प्रतीत होता कि अच्छाई पर क्या हो गई है, बुराई की जीत हो गई है। ऐसे लगता कि अच्छाई पर बुराई की जीत होती। क्यों? क्योंकि फिर उसको पिंजरे में कैद कर दिया जाता, वो स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पाती चिड़िया, और हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ से अलग हो जाती। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। चिड़िया सुरक्षित अपने माँ के पास पहुंच जाती है। चिड़िया के अस्तित्व की सफलता और उसके बंधन मुक्त होकर स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में उड़ने में है। वह उसकी सफलता किसमें है, उसके बंधन मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने में है। वह अपने परिवार और अपनी माँ का स्नेह पाकर क्या रहती है, अत्यंत खुश रहती है। अपने परिवार और माँ का स्नेह पाकर के वो अत्यंत खुश रहती है। अगर वह नहीं छूट पाती तो क्या होता, ऐसा लगता जैसे अच्छाई के ऊपर बुराई की जीत हुई, अर्थात बुराई जीत चुकी है, अच्छाई हार चुकी है, ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसा वास्तव में हुआ नहीं। अगर हो जाता तो क्या होता, वो उसको पिंजरे में कैद कर लेता और वो हमेशा किससे हो जाती, अलग, अपनी माँ से हमेशा के लिए अलग हो जाती। प्रश्न नंबर 5 है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है कि माँ मेरी बाट देख रही होगी। आप अपने अनुभव के आधार पर हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है, हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। हम सभी जानते हैं इस बात को कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम जीवन इसमें आते हैं संसार में, कौन हमें सिखाता है सब कुछ, माँ के माध्यम से ही हम सब कुछ सिखाते हैं। तो हमारे जीवन में माँ का स्थान क्या है, सर्वोपरि है। माँ सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। माँ अपने बच्चे की खुशी में हमेशा खुश होती है तथा बच्चों के किसी भी प्रकार के कष्ट से वो जल्दी ही भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है। माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है तथा हर सुख और दुख में हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। हम माँ के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, माँ का ऋण कभी भी चुका नहीं सकते हैं।
इसी तरह का स्नेह चिड़िया और उसकी माँ का भी था। इस कारण चिड़िया बार बार माँ को याद करके उसके पास में जाने की क्या कर रही थी, जिद कर रही थी। अगला हमारा प्रश्न है, इस कहानी का कोई और अगर शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? इस कहानी का शीर्षक देना हो तो क्या देना चाहेंगे? हम दे सकते हैं जीवन का सच्चा सुख। जीवन का सच्चा सुख भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, स्वतंत्र रूप से रहना ही क्या होता है, जीवन का सच्चा सुख होता है। तो इस कहानी का शीर्षक हम जीवन का सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन के सुख को दो विचारों की टकराहट है। एक तरफ जहाँ धनी सेठ के लिए धन दौलत सुख सुविधाएं ही जीवन की खुशी है तथा वास्तविकता है, और दूसरी ओर नन्ही चिड़िया के लिए क्या है, माँ अमूल्य रत्न से भी अधिक क्या है, मूल्यवान है। अमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान कौन है? माँ है। इसलिए जीवन का सच्चा सुख है वो दो तरीके से हम देख सकते हैं। अगला हमारा है भाषा की बात से हम प्रश्न करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में पर शब्द हमने देखा था, पर जो शब्द है वो 3 प्रकार से प्रयोग किया गया था। पर शब्द का प्रयोग कितने प्रकार से किया गया था? 3 प्रकार से किया गया था। पहला था, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी। तीसरा, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। अब देखना आप है, पहला जो पर है, गुलाब की डाली पर चिड़िया आन बैठी, पर मतलब गुलाब की डाली के ऊपर, गुलाब की डाली के ऊपर एक चिड़िया आकर के बैठ गई। यहाँ पर का अर्थ क्या हो जाएगा, के ऊपर। दूसरा है, कभी पर हिलाती थी, अर्थात चिड़िया कभी पर हिलाती थी, अर्थात पंख हिलाती है। यहाँ पर का अर्थ क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। यहाँ पर का अर्थ क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। और अगला है, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई, अर्थात माँ उसको पूछती है पर बच्ची कांप कांप कर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन। लेकिन बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तो तीनों शब्दों का तीनों जगह पर का क्या है, अलग अलग अर्थ निकलता है। अब प्रश्न क्या है देखते हैं। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिससे अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों, अर्थात अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर का प्रयोग हुआ हो, ऐसे हमें भी वाक्य बनाने हैं। तो पहला पर है, उसका अर्थ है के ऊपर। तो छत पर, छत के ऊपर नहीं लिखेंगे, वाक्य में प्रयोग लिखा है तो छत पर बंदर बैठा है, छत पर बंदर बैठा है। दूसरा पर हो जाएगा पंख, कबूतर के बच्चे के पर निकल आए हैं, कबूतर के बच्चे के पर निकल आए हैं। तीसरा प्रकार से था लेकिन, मैं स्टेशन गया पर ट्रेन निकल चुकी थी, लेकिन ट्रेन निकल चुकी थी, इसका अर्थ यहाँ हो जाएगा मैं स्टेशन गया पर ट्रेन निकल चुकी थी। अगला हमारा प्रश्न है, पाठ मैं तने क्षण भर खुश करियो। 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान में मैं तन्ने अर्थात तूने, क्षण भर, खुश करना, खुश करियो अर्थात खुश करना, इस तरह से प्रयोग हुए लिखे जाते हैं। लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की भी हमें खोज करनी है। तो मन्ने अर्थात मैंने, मन्ने का क्या हो जाएगा, मैंने। ले लियो, ले लेना। दियो, देना। खाना का हो जाएगा, खाना। इस तरह से खड़ी बोली के शब्द भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर हमारा 1 है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ है? किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं है? तो हमें पता है इस बात का कि हम माधव दास के पास सुंदर कोठी, बगीचा, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा है। तो चिड़िया के साथ वार्तालाप कहना ही तेरा सोने का पिंजरा अतः बना दूंगा, ये सारे इसका क्या किसको दर्शाते हैं, उसकी संपन्नता को दर्शाते हैं। जबकि वहाँ पर जो वो बताता है कि चिड़िया के माध्यम से मैं क्या करूँगा, अपने अकेलेपन को दूर करूँगा। तो वो किसको दर्शाते हैं, उसके अकेलेपन को दर्शाते हैं कि वो सुखी नहीं था। इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। अपनी नोटबुक में करके मुझे आप क्या करोगे, व्हाट्सअप जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।